चट्टानों से भरा बिहार का ये चमत्कारी पहाड़ है। एक ऐसा पहाड़ जिसके भीतर हजारों साल पुराना इतिहास दबा हुआ है। लोगों की आंखें तब फटी रह गई जब उन्होंने इस नजारे को देखा। कहते हैं कि जब ऊपर वाले की मैजिक चलती है तो इंसान का लॉजिक वहां काम नहीं आता। यही कारण है कि आज तक विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली, ना तो सांस की खोज कर पाया, ना तो मुर्दे को जिंदा करने की तकनीक ही खोज पाया है। बिहार की बात करें तो यहाँ जमीन के भीतर कई राज दफन हैं और अपने इतिहास और दैवीय परंपराओं के साक्षी हैं। इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि क्या कोई कौवा एक पहाड़ हिला सकता है? पहाड़ तो छोड़िए, एक छोटा सा पत्थर भी 10-5 किलो के वजन का कौवा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में अगर हम कहें कि एक कौवे के बैठ जाने से पूरा पहाड़ डगमगा गया, पहाड़ पर रखी चट्टानें हिलने लगी, तो आप क्या कहेंगे? और बिहार में ही जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं उसमें कई सारे चमत्कारी राज दफन हैं। बिहार के गया में कौवा डोल पहाड़ है। इस पहाड़ की कहानी थोड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन यह ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा पहाड़ है। कौवा डोल पहाड़ का नाम पड़ने के पीछे की कहानी स्थानीय लोग बताते हैं। इतिहास और पुरातत्व से जुड़े कनिंघम यहाँ आए थे। साल 1902 में कुछ पुरातत्व ब्रिटिश वैज्ञानिक भी पहुंचे थे, जिसमें ब्लॉक और बैलगर का नाम आता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि वैज्ञानिकों के आगमन के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि कौवे का झुंड पहाड़ के खोह से निकला और चोटी पर जा बैठा। चोटी पर जाकर जिस पत्थर पर कौवा बैठा वो पत्थर हिलने लगा। पत्थर के अलग अलग स्थान पर बैठने से वो हिला, लेकिन गिरा नहीं। तब से इस पहाड़ का नाम कौवा डोल पहाड़ पड़ गया। इस स्थान के विभिन्न महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। इस पहाड़ की और भी विशेषताएं और इसकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ के लोगों की कही गई बातों को सुन लीजिए। जिला बेलागंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुदुसराय एवं समसपुर मेरे पंचायत अंतर्गत के कौवा डोल और कुदुसराय दोनों गांव के बीच में कौवा डोल पहाड़ है। वो प्राचीन युगों से है। वहाँ बौद्ध भगवान बोध गया में के धरती पर शिक्षा पूर्ण होने के बाद यहाँ आकर और यहाँ भी शिक्षा ग्रहण किए थे। प्राचीन काल से है। वहाँ पे अभी स्मृति भी है और कुछ ऐसा निशानदेही है जो देखने लायक है और बहुत बढ़िया है। वो कौवा डोल पहाड़ है जो बड़ावर पहाड़ी के नज़दीक है। बहुत अच्छा है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और विकास करना चाहिए। पर्यटक के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है और विदेश लोग से अभी भी जो लोग आते हैं वहाँ पे जाते हैं और घूमते हैं और उसको तरह तरह से अपना पिक्चर लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। इसलिए उसको बढ़ावा किसी हर हालत में सरकार को करना चाहिए। पहाड़ के पत्थरों में मूर्तियाँ हैं। हाँ, पहाड़ के पत्थरों में मूर्तियाँ हैं। कुछ सरकार ध्यान दिया है जिससे विकास हुई है। बाकी विकास की आवश्यकता है। पर्यटक के लिए बहुत अच्छे जाने माने जगह है। अच्छा, एक जो मान्यता भी है कि यहाँ कौवा आसपास नजर नहीं आते हैं। हाँ, कौवा आसपास नजर नहीं आते हैं और कौवा डोल पहाड़ी का एक विचित्र कहानी है। हाँ। जो विस्तार से जानने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। आप लोग का स्वागत है कि जो इस पहल में मतलब आप लोग मदद कर रहे हैं। कौवा अगर बैठ जाए तो पहाड़ हिलने लगता है, हाँ, ऐसा ही था। क्या है जैसे बताओ? कौवा को बैठने से ही वो पहाड़ हिला था। अच्छा, इसीलिए उसको कौवा डोल पहाड़ माना गया था। अभी नजर नहीं आता है। अभी नहीं, कौवे आसपास नहीं आता। नहीं, कौवा आसपास नहीं। क्या इसकी मान्यता है? हाँ, कौवा डोल पहाड़ जो है 1902 में जब कनिंघम यहाँ आए थे तो एक चट्टान था जो कौवा से डोला हुआ। मतलब कौवा बैठने से इधर उधर डोलता था लेकिन गिरता नहीं था। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने अपना किताब में यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा ये कौवा से डोला हुआ पहाड़ के लिए कौवा डोलना इसका नाम पड़ा। इसमें चारों ओर मूर्तियाँ भी हैं। इसमें चारों ओर तमाम देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप देखेंगे तो मूर्तियाँ पहाड़ में खोद कर बनाया गया है। काफ़ी इसका विकास होना चाहिए जगह का। हाँ, इस जगह का विकास होना चाहिए। जो यहाँ ये अपेक्षित है, निगलेक्टेड है। मतलब सरकार और वो पुरातत्व किन्हीं का नज़र नहीं है इसमें। 1902 में एक किट्टो निहंगम करके वैज्ञानिक आए थे। वही उन्होंने देखा कि एक खो के झुंड से एक कौवा उड़कर ऊपर चोटी पर बैठा और वो संतुलित ढंग से रखा हुआ था, बैलेंस ढंग से झूल के रह गया, गिरा नहीं। वही उन्होंने संबोधित किया कि कौवा से डोला हुआ नाम पहाड़ जाना जाएगा।
मतलब जिधर बैठता था उधर हिलता हाँ, हिल के रह जाता था, गिरता नहीं था। पहाड़ मतलब हिलता था जी, वो ऊपर में चोटी पे मूर्ति वगैरह का। यहाँ चारों पे पहाड़ के चारों ओर मूर्तियाँ हैं, ये अशोक काल के, जैसे या थी पंचमुखी शिवलिंग है, और ये गणेश भगवान गणेश का मूर्ति है। और हम यहाँ 200 मीटर के खेत में छोटे छोटी मूर्ति खुदाई करने को निकलती है। दरअसल कौआडोल पहाड़ अत्यंत ही मनोरम दृश्य को समाहित किए हुए है। ये पहाड़ काफी पौराणिक, ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इसके आसपास ही बराबर पहाड़ है। कौआडोल पहाड़ की मान्यता काफी है, खासियत देखते बनती है और आश्चर्यचकित करने वाली है। कौआडोल पहाड़ के बारे में बात करें तो इसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है और बताया जाता है कि पुरातत्व के वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे थे। उनके यहाँ पहुंचने के दौरान जब पहाड़ का सर्वेक्षण हुआ, इसी क्रम में कौवे का झुंड निकला और बाकी इतिहास बना, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। कौआडोल पहाड़ को लेकर काफी जिज्ञासा रखने वाले लोग बताते हैं कि इतिहास में कौआडोल पहाड़ का जिक्र है। यहाँ कई पुरातत्व वैज्ञानिक आने का भी जिक्र कर चुके हैं। कौआडोल पहाड़ का चट्टान कौवे के बैठने से हिला लेकिन गिरा नहीं। इसकी वजह वैज्ञानिकों की नजर में यह है कि वो चट्टान कुछ इस तरह प्राकृतिक रूप से रखा था कि कौवे के बैठने से वो हिला जरूर मगर गिरा नहीं। कौवे के बैठने से पहाड़ का चट्टान हिल गया, तभी इसका नाम कौआडोल पहाड़ रखा गया। लोग बताते हैं कि जब कौआडोल पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो यहाँ के इतिहास का जायजा लेते हैं। बताते हैं कि यहाँ कनिंघम भी आए थे। इसके अलावा कई ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंचे थे। पहाड़ के चारों ओर चट्टानों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं और इस पहाड़ के चट्टानों के भीतर हजारों साल पुरानी इन मूर्तियों में कई राज छुपे हैं, कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। तकरीबन हर देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ देखी जा सकती है। पत्थरों पर शिवलिंग भी बनाए गए। इसका जुड़ाव पाल वंश से बताया जाता है। इस प्रकार कौआडोल पहाड़ अपनी महत्ता को लेकर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन सरकार की अपेक्षा के कारण इसका अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।